हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सभी निकलने वाले हैं करौली के लिए, जो कि राजस्थान में है। बहुत फेमस है, आपने सुना भी होगा। एक्चुअली मेरे भैया भाभी की शादी को 3 साल होने वाले हैं और उनके अभी तक वहाँ पर पूजा नहीं हो पाई है। तो अभी मैं भी अवेलेबल हूँ, क्योंकि ऐसा होता है कि बहन को भी लेके जाना होता है। तो हम सब वहीं पर जा रहे हैं पूजा करने के लिए। तो अभी रात को पहुँच जाएंगे, वहीं पर रेस्ट वेस्ट करेंगे और सुबह वहाँ पर पूजा करेंगे। तो मैं आपको पूरा दिखाने वाली हूँ कि हमारे यहाँ कौन सी माता को पूजा जाता है। और उससे पहले, घर से निकलने से पहले मुझे महावर लगानी है, मम्मी ने बोला है, तो मैं महावर लगाती हूँ। महावर लगाना मैंने स्टार्ट कर दिया, लेकिन मैं आपको बता दूँगी ये व्लॉग पुराना है, जब मेरी डिलीवरी नहीं हुई थी। एक्चुअली मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, तो मैंने सोचा चलो अब एडिट कर लेती हूँ इसे। तो मम्मी ने खाने में बहुत कुछ बनाया है, पूड़ी सब्जी चाय भी बन गई है। सब रेडी हो चुके हैं निकलने के लिए। बस यहाँ से पहले चाची के घर पर जाते हैं, उन सबसे मिलते हैं और उसके बाद यहाँ से निकलते हैं। चाची के घर पर मुझे याद आया कि मैंने बालों में हींग नहीं लगाई है, क्योंकि प्रेगनेंसी में ऐसे बाहर नहीं जाया जाता है। तो यहाँ पर अपने बालों पर जैसे हींग निकाल रही हूँ। रात को बड़ा अच्छा लग रहा था और हमें इस टाइम पे गुड न्यूज़ मिल गई थी। एक्चुअली मेरी एक फ्रेंड है, उसको बेबी गर्ल हो गई थी और मैं भगवान से प्रे कर रही थी काश मेरे साथ भी ऐसा हो। रात के 1 बजे हम सब होटल में पहुँच गए हैं और बहुत तेज़ नींद आ रही है। लेकिन मैंने और मम्मी ने डिसाइड किया कि हम 4:30 बजे जो आरती होती है उसमें जाएंगे। इसलिए हम इतने अंधेरे में निकल गए। बाकी सब सो रहे थे, थके हुए थे। मम्मी और मैं भी थके हुए थे, लेकिन बस हमें ये था कि चलो मंदिर के दर्शन कर लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं 4:30 बजे भी इतनी ज़्यादा भीड़ थी। दिया वगैरह हमने कुछ भी नहीं जलाया, क्योंकि हम नहाए नहीं थे। इतनी ठंड में मन नहीं हुआ, क्योंकि हम दोबारा दर्शन करने आएंगे। और मैंने दर्शन कर लिए हैं और अब हम वापस जा रहे हैं, ताकि नहा धो के दोबारा से यहाँ पर दर्शन करने के लिए आ सकें। सब लोग सो ही रहे थे, उनको पता भी नहीं था कि हम दर्शन के लिए चले गए और चुपचाप से आके हम सब सो जाते, लेट जाते हैं वापस से। जब हमने मॉर्निंग में सबको उठ के बताया कि हम 4:30 बजे की आरती अटेंड कर आ गए, मम्मी और मैं, तो कोई भी विश्वास नहीं कर रहा था। सब कहते कि झूठ बोल रहे हैं। तो मैंने कहा मैंने व्लॉग बनाया है, जब व्लॉग आएगा तब देख लेना कि हम सच में उठ के गए थे। यहाँ हम सब पड़े हुए हैं अभी, क्योंकि एक एक करके सब फ्रेश हो रहे हैं और उसके बाद तैयार वैयार होकर हम मंदिर के लिए निकलेंगे। तो हम सब रेडी हो चुके हैं और यहाँ से निकलने वाले हैं। मम्मी और मेरे तो दोबारा दर्शन होने वाले हैं, क्योंकि हम सुबह भी दर्शन कर आ चुके हैं। इस बार मंदिर जाते हुए हमने शॉर्टकट रास्ता ले लिया। सुबह अंधेरे में हम बड़े रास्ते से गए थे, तो मंदिर जल्दी पहुंच गए। और अभी मेरे मन में सिर्फ एक ही ख्याल चल रहा था कि बस मुझे किसी भी तरीके से भगवान लड़की दे दे। बट आपको पता है ऐसा नहीं हुआ मेरे साथ। जितनी भीड़ सुबह थी उससे ज़्यादा डबल थी इस बार भीड़। पर जैसे तैसे आप देख रहे हैं पीछे इन दोनों की हमने पूजा वूजा सब कुछ करा दिया। और जो काम हमने सुबह नहीं किया था मम्मी और मैंने, क्योंकि हम नहाए नहीं थे दिया बाती, तो वो भी हम कर लेते हैं यहाँ पर। और सोना थोड़ा आग से डर रहा था, जो कि अच्छी बात है कि चलो हाथ वाथ नहीं लगाता है दिए को। और उसके बाद हम निकल पड़ते हैं काली सिल्क की तरफ। अगर आप कभी करौली गए हैं तो आपको पता होगा यहाँ काली सिल्क में नहाते हैं। पर ठंड बहुत थी, तो हमने सोचा नहाना अवॉइड करते हैं, लेकिन हाँ दर्शन ज़रूर कर आ जाते हैं। इसका नाम काली सिल्क इसलिए है क्योंकि यहाँ का पानी भी काला है। यहाँ पर ना मछलियों को दाना खिलाया जाता है, तो हम दाना खरीद के मम्मी और मैं यहाँ पर दाना खिलाते हैं। और शोना को ये काम करने में बहुत मज़ा आता है। वो दाने पे दाना डालता जा रहा था। इवन हमें थोड़ा सा दाना और ख़रीदना पड़ा ताकि वो डाल पाए। वो एंजॉय कर रहा था अपनी इस एक्टिविटी को। तो फाइनली इन दोनों की जो पूरी पूजा थी वो कंप्लीट हो गई, जो 3 साल से अटकी हुई थी। यहाँ थोड़ा सा प्रसाद मम्मी गाय को भी खिला देती है। और जब हम वापस मंदिर की तरफ जाने लगते हैं ना, तो मम्मी की सांस फूलने लगती है, जिसकी वजह से मम्मी से थोड़ा चढ़ा नहीं जाता। तो मैं उन्हें ये लकड़ी पकड़ा देती हूँ, जिसके सहारे से मम्मी चढ़ पाए। लेकिन मेरी हालत ख़राब होने लगती है, क्योंकि मॉर्निंग्स मैंने कुछ नहीं खाया था, क्योंकि मंदिर में पूजा वूजा करनी थी। और आप जानते हैं उस वक्त मैं प्रेग्नेंट थी। वोमिटिंग करने के बाद सीधा हम रेस्टोरेंट पहुंच जाते हैं, जो मंदिर परिसर में होता है। और यहाँ पर हमें बेड़ी मिलती है, बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। मम्मी सोना के लिए एक बेड़ी हाथ में ले लेती हैं, ताकि उसे आराम से घूमते फिराते यहाँ पर उसे खिला पाएँ। अब मंदिर आए हैं तो माता रानी का प्रसाद ना ले, ऐसा नहीं हो सकता। हमारे यहाँ माना जाता है कि जब भी मंदिर जाओ तो हाथ में चूड़ियाँ पहननी होती हैं। तो यहाँ पर हम हरी हरी चूड़ियाँ पहनते हैं, और ये हरी चूड़ियाँ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और थोड़ी बहुत शॉपिंग कर लेते हैं अपकमिंग बेबी के लिए भी, सोना के लिए भी। और शॉपिंग करने के बाद हम सीधा होटल पहुँचते हैं। कार ख़राब हो गई होती है हमारी, तो भाई और पापा ठीक कराने गए होते हैं। तो हम तीनों डिसाइड करते हैं कि चलो जब तक कुल्हड़ वाली चाय पी लेते हैं। और सच बता रही हूँ, कुल्हड़ वाली चाय पी के ना हम तीनों को बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाता है। यहाँ पर चाय पीने के बाद बस हमारा ये हो रहा था कि थोड़ी देर लेट जाते हैं, आराम कर लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान हो रही होती है। तो हम तीनों सो जाते हैं यहाँ पे आराम से। हम तीनों को तो 1 डेढ़ घंटे का प्रॉपर रेस्ट मिल जाता है, और उसके बाद कार भी आ जाती है।
अभी घर पहुंचने में लगभग 2 घंटे लग जाएंगे, इसलिए यहीं पर सब उतर के चाट वगैरह खा रहे हैं। मैं कार में बैठी हुई, शोना सो रहा है क्योंकि, और मम्मी मेरे लिए सब अंदर ही लेकर आ रही है, तो मैं अंदर ही खा रही हूँ और बाकी सब बाहर खा रहे हैं। लगा था 1-1.5 घंटे में घर पहुंच जाएंगे, लेकिन ट्रैफिक कुछ ज़्यादा था रास्ते में, तो हमें तो टाइम लगेगा। तो अगर आपको व्लॉग पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। इसी के साथ मिलते हैं हमारे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।